नमस्कार दोस्तों, मैं कवि अजय हिंदुस्तानी कुमावत फिल्म स्टूडियो की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और कुछ व्यंग, कुछ ओज की बातें आप तक पहुंचाता हूं। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। कुमावत फिल्म स्टूडियो की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मैं कवि अजय तिवारी हिंदुस्तानी, आइए कुछ छंद आप तक पहुंचाता हूं। और उसके पहले दो पंक्तियां कि ना बीवी पर लिख पाया ना सनम पर लिख पाया, कि ना बीवी पर लिख पाया ना सनम पर लिख पाया, मेरी कलम में स्याही वो है कि बस वतन पर लिख पाया, मेरी कलम में स्याही वो है कि बस वतन पर लिख पाया। आइए एक छंद के माध्यम से आप तक बात पहुंचाता हूं कि किन परिस्थितियों में मैंने कलम उठाई, किन परिस्थितियों में मैंने लेखनी उठाई। कि राजनीति डूबी यहाँ सत्ताओं के मद में, तो सागर में ज्वार लाके मुझे लिखना पड़ा। और भ्रष्टाचार पनपा है जब मेरे देश में, तो शब्दों में कटार लाके मुझे लिखना पड़ा। तो निर्बल यहाँ जब और निर्बल हुआ, कि निर्बल यहाँ जब और निर्बल हुआ, तो तावों का अंबार लाके मुझे लिखना पड़ा। और तार तार हुई जब बेटियों की आबरू, तो आंखों में अंगार लाके मुझे लिखना पड़ा, आंखों में अंगार लाके मुझे लिखना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं चार पंक्तियां एक वंदना की आप तक पहुंचाता हूं, और हो सकता है चौथी पंक्ति आपके मन की हो, मैं बात आप तक पहुंचाता हूं। एक और छंद लीजिएगा। कि देशभक्त बनकर जीना मरना है मुझे, विरोधी का दाग कभी लग नहीं पाएगा। और वतन पे मर मिटने का सपना है मेरा, और कोई सपना भी मुझे पे न छाएगा। तो देश को जो जरूरत पड़ी मेरे लहू की, तो एक एक कतरा ही लुट लुट जाएगा। और लहू जो बचेगा यदि मेरी किसी रग में, वो राम की कसम वंदे मातरम गाएगा, राम की कसम वंदे मातरम गाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक दोस्त है कमलेश आलेचा, हांगकांग में रहता है। कहता है मुझसे कि अजय तू बहुत भाग्यशाली है कि हिंदुस्तान की धरा पर रहता है। मैं उससे पूछता हूं कि ऐसा क्या हिंदुस्तान में। मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान की धरती पर ऐसा क्या है, पर मैंने उससे जानना चाहा। और जब उसने शब्द दिए, तो जब उसने भाव दिए, तो शब्द में देता हूं, तरन्नुम में देता हूं और आप तक बात पहुंचाता हूं कि क्या है हमारे देश में। कि अवतार लेकर के राम यहाँ पले बड़े, भोले भाले महादेव यहाँ त्रिपुरारी है। और यमुना के तट पर कदम के पेड़ पर नन्ना मुन्ना बंसी वाला मोहन मुरारी है। तो मीरा और कबीर के गीत यहाँ मिलते हैं, देश पर जो मिटे ऐसे यहाँ क्रांतिकारी हैं। और भारत को सब जन दिल में बसाते यहाँ, इसलिए भारत की भूमि हमें प्यारी है, इसलिए भारत की भूमि हमें प्यारी है। मैं जब भी कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ तो मेरी लेखनी कहीं चली जाती है, और कहाँ चली जाती है लिखते लिखते, कहाँ मेरी लेखनी आ जाती है। मैं एक छंद के माध्यम से आप तक बात पहुँचाता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। कि जब जब सोचता हूँ कुछ करने की, यहाँ लेखनी ये पिता वाला दान लिख देती है। और जब जब ढूंढता हूँ मेरा सच्चा हितैषी, तो लेखनी ये राखी वाला गान लिख देती है। तो जब जब बनाता हूँ प्रभु वाली तस्वीर, कि जब जब बनाता हूँ प्रभु वाली तस्वीर, लेखनी ये माँ की मुस्कान लिख देती है। और जब जब लिखता हूँ कविता में मोहब्बत, लेखनी ये मेरी हिंदुस्तान लिख देती है, लेखनी ये मेरी हिंदुस्तान लिख देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छंद बेटियों को समर्पित करना चाहता हूं कि बेटियों को कम आंका जाता है, लेकिन यह समय नहीं है कि बेटियों को कम आंका जाए। तब एक छंद आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि बेटे जब भारत को मेडल न दिला पाते, तब तब बेटियां ही मेडल दिलाती है। ये पंक्तियां उस समय लिखी गई थी जब हिंदुस्तान को ओलंपिक में कोई भी मेडल नहीं मिला था, बेटों को नहीं मिला था। 8 दिन तक हिंदुस्तान मेडल के लिए तरसता रहा। तब बेटियों ने, दीपा कर्माकर और साक्षी मलिक ने पहला मेडल हिंदुस्तान को दिलाया था। तब ये पंक्तियां निकल करके आई थी कि बेटे जब भारत को मेडल न दिला पाते, तब तब बेटियां ही मेडल दिलाती है। और आशा और लता यहाँ गा के वंदे मातरम दिल में उतर कर वहाँ बस जाती है। तो विज्ञान हो या चिकित्सा या फिर वो व्यवसाय, हर एक काम में ही अव्वल वो आती हैं।
और बेटियों को कम नहीं आंको तुम आजकल। बेटियां भी तिरंगे में लिपट के आती हैं, बेटियां भी तिरंगे में लिपट के आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक और छंद आप तक पहुंचाता हूं। महाभारत का एक परिदृश्य आज के वर्तमान के दृश्य से जोड़ते हुए, एक एक पंक्ति वर्तमान के दृश्य को महाभारत के परिदृश्य से जोड़ती है, आप तक पहुंचाता हूं। कि गाय यहाँ कट रही पावन सी भूमि पर, उसको बुलाने है तू मुरली सुनाना तू। और पीड़ा वाला बादल तो यहाँ रोज बरसता, हमको छुपाने है तू पहाड़ उठाना तू। तो कौरव तो जाग रहे, पांडव को नींद लगी, उनको जगाने है तू शंख को बजाना तू। और आज यहाँ धरा पर द्रौपदियाँ लूट रही, उनको बचाने है तू काना चले आना तू, उनको बचाने है तू काना चले आना तू। चीर को बढ़ाने है तू काना चले आना तू। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्त मुझसे अक्सर पूछा करते हैं कि प्यार मोहब्बत पे लिखा कर तू, अभी तेरी उम्र ही क्या है। तो मैं 4 पंक्तियां मुक्तक के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि अभी जो छेड़ी है तान, वो तान ही रहने दो। कि अभी जो छेड़ी है तान, वो तान ही रहने दो। अभी इस चेहरे पर उसकी मुस्कान ही रहने दो। और मौका मिला तो कुछ और भी लिखेंगे यारो। अभी कलम की स्याही में हिंदुस्तान ही रहने दो, अभी कलम की स्याही में हिंदुस्तान ही रहने दो। आइए एक और छंद में आप तक पहुंचाता हूं। हमारे देश की 4 गंदगियां, एक एक पंक्ति में एक एक गंदगी मैं आप तक साफ के सामने रखता हूं, आप तक पहुंचाता हूं। आपको लग रहा है कि ये गंदगियां, लेकिन इन गंदगियों का हिंदुस्तान से दूर होना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले सब हमारे सामने ही आए। आइए मैं एक छंद के माध्यम से आप तक बात पहुंचाता हूं। कि असमत लूट रही ऐसे मेरे देश में, कि पुरुष के जैसा शब्द जल जल हो गया। जब बलात्कार जैसे केस होते हैं यहाँ पर, तब 1-2 पुरुष की वजह से सभी पुरुषों को शर्मिंदा होना पड़ता है, शर्म से पानी पानी होना पड़ता है। तब मैं शर्म से पानी पानी ना कहते हुए यहाँ पर मैंने जल जल कहा है, तब आपके सामने पंक्तियां पढ़ता हूं। कि असमत लूट रही ऐसे मेरे देश में, कि पुरुष के जैसा शब्द जल जल हो गया। और भ्रष्टाचार पन पाए ऐसे मेरे देश में, कि विश्व गुरु भारत ये पल पल खो गया। तो रंगों में भी बटी ऐसी भारत की वसुंधरा, कि रंगों में भी बटी ऐसी भारत की वसुंधरा, हर एक कण में ही हलचल बो गया। और राजनीति दलों की तो बाढ़ ऐसे आई, देखो मेरे पूरे देश में ही दल दल हो गया, मेरे पूरे देश में ही दल दल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक छंद और आप तक पहुंचाता हूं। वर्तमान में नेताओं की जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति, वो क्या है, नेता कैसे हैं, आप तक पहुंचाता हूं छंद। कि खेत खलिहानों में तो किसान को देखा मैंने, कभी कोई नेता भी तो पढ़ के दिखाए जी। और सीमाओं पे सैनिकों को लड़ते तो देखा मैंने, कभी कोई नेता भी तो लड़ के दिखाए जी। तो सच्चाई पे अड़े हुए आम जन देखे मैंने, कभी कोई नेता भी तो अड़ के दिखाए जी। और टंकी और टावर पे मजदूर देखे मैंने, कभी कोई नेता भी तो चढ़ के दिखाए जी, कभी कोई नेता भी तो चढ़ के दिखाए जी। आज की युवा पीढ़ी नशा करती है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नशा कैसा होता है। आइए 4 पंक्तियां हिंदुस्तान की सेना के सम्मान में पढ़ता हूं। कि इसे वतन का नशा है, ये कोई साकी नहीं रखती, साकी यानी शराब पिलाने वाला। कि इसे वतन का नशा है, ये कोई साकी नहीं रखती, हिंदुस्तान की धरा पर ये कोई पापी नहीं रखती। और कान खोल के सुन ले चीन और पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान की सेना है, कोई हिसाब बाकी नहीं रखती, कोई हिसाब बाकी नहीं रखती।